नमस्कार। आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो है, गंतव्य ना भूलें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वक्त के साथ लोग जो है अपना गंतव्य भूल जाते हैं कि किस जगह जाना था, कहाँ के लिए उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया था। यानी जीवन में उन्होंने अपना कोई लक्ष्य बनाया। प्रारंभ में वो लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी नई अपॉर्चुनिटी की वजह से अपने उस जो गंतव्य है, अपना जो लक्ष्य है, उसको भूल जाते हैं और वो किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि उनको अंत में जाकर के पछताना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ जिसको उन्होंने लक्ष्य मान करके चुना था, वो चीज़ ये बताती है, कोई व्यक्ति यदि किसी चीज़ को लक्ष्य बना रहा है तो ये बात डिसाइड हो जाती है कि वो भाग्य ने आपके लिए निर्धारित की है। ये अपॉर्चुनिटी ऐसे ही नहीं मिली, ऐसे ही किसी के दिमाग में कोई विचार नहीं आता। लोग ऐसा सोचते हैं कि विचार जो है वो चलते रहते हैं, कभी भी कोई भी आ सकता है। यदि आपके दिमाग में कोई विचार अपने आप आया, आप इतनी सारी चीज़ों को व्यक्ति प्रतिदिन देखता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिन पर जाकर के उसकी नज़र ठहरती है कि ये काम मेरे लिए है। बाकी सबको वो अपना नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो शायद ईश्वर ने उसको उसी के लिए चुना है, इसलिए वो अन्य चीज़ों पर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। वो पर्टिकुलर चीज़ पर ध्यान जाता है और वो उसकी बारीकियों तक पहुँच जाता है। वो उसकी बारीकियों तक पहुंच जाता है और उस उम्र में पहुंच जाता है जिस उम्र में उसकी लोग सोच ही नहीं सकते, उस उम्र में पहुंच जाता है, प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि ईश्वर ने उसके लिए वो चीज़ डिसाइड करके भेजी है। आप नहीं मतलब जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ को इग्नोर करता है, वो व्यक्ति अपने आप से धोखा कर रहा है। आपका भाग्य बार बार आपको उस तरफ लेके जाता है जिस तरफ आपको जाना है। आप बार बार उस चीज़ को छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। भाग्य ने कुछ चीज़ें तय करके भेजी हैं हमारे लिए, हम उधर ही मुड़ते हैं, जाते हैं, फिर चल करके हम किसी दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। और वो किस कारण से? वो दोस्ती के कारण से, वो किसी के कहने के कारण से, वो समाज के कारण से, किसी अन्य गतिविधि के प्रभाव से, किसी अन्य प्रॉब्लम के प्रभाव से हम वक्त के साथ साथ बदलते चले जाते हैं, जो नहीं बदलना चाहिए। आज मैं सोचती हूँ, कभी अपनी जर्नी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। जिस एज में बच्चे जो है, जैसा मेरे माता पिता मुझे बताते हैं, तो जिस एज में बच्चों को कुछ समझ नहीं आता था, उस एज में मेरे माता पिता मुझे लेकर के पिलाने गए। मतलब यानी 2.5 साल की एज में वो मुझे पिलाने लेके गए, और आज तक मुझे वो मेमोरी, वहाँ की हर चीज़ याद है। वहाँ का रूम याद है, वहाँ का जगह याद है, वो तालाब याद है, वो मोर याद है, वो मंदिर याद है, वो लोग याद हैं जिनसे मैं मिली। तो ये ऐसा हर एक के साथ में नहीं होता। यदि ये हुआ, इसका मतलब ईश्वर ने मुझे उसी समय ये बता दिया था कि तुम्हारा भाग्य इस तरफ जाने वाला है। वो मुझे वहाँ मोड़ रहे थे, इसलिए मेरी दृष्टि उस तरफ गई और मेरा ध्यान उस तरफ गया। तब से मेरी जर्नी स्टार्ट थी। जिस एजुकेशन को हमारे परिवार में लड़कियों के लिए चुना ही नहीं जाता था, लड़कियां तो सिर्फ इसलिए बनी थी कि वो सिर्फ पढ़े लिखे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो इतना पढ़ लें कि बस चिट्ठी लिख के भेज सकें। बाकी तो 3rd या 4th क्लास में शादी हो जाती थी। मेरे से मेरी एक बहन 1 साल बड़ी थी। 1 साल बड़ी बहन की शादी, मेरी चचेरी बहन की शादी 4th स्टैंडर्ड में हो गई, जब वो 10-12 साल की थी। 12 साल की एज में वो पहली बार 13 साल की एज में वो पहली बार माँ बन गई। सोच सकते हैं? तो ये जर्नी क्या है? तो जहाँ दूसरे लोगों के लिए और चीज़ें थी, वहाँ मेरा ध्यान उस तरफ क्यों गया? क्योंकि ईश्वर ने मुझे वहाँ मोड़ा, फिर अन्य चीज़ों की तरफ मुड़ा। तो यानी जहाँ भी हमारी, मेरा यहाँ पर सिर्फ आपको बताने का लक्ष्य ये है कि जब भी हम जीवन में किसी दूसरी तरफ जाते हैं, जिस तरफ जाते हैं वहाँ के बारे में सोचने लगते हैं, वहाँ की चीज़ों को पढ़ने लगते हैं, वहाँ की चीज़ों को जानने लगते हैं, इसका मतलब भाग्य हमें संकेत दे रहा है।
कि हमको उस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ सफलता मिलेगी, हमारे लिए वो दिशा बनाई गई है। इसलिए भगवान हमें बार बार उधर ले जा रहा है। और इसीलिए चाहे हम कम मेहनत करें या ज़्यादा करें, लेकिन हमारी क्योंकि हमारी नज़र या हमारे ये कहें कि हमारा पूर्व जन्म की जर्नी भी शायद इसी से जुड़ी हुई हो, जो हमें आज इतनी कम एज में, जैसे कि मैं बता रही हूँ 2.5 या 3 साल की एज की बातें याद होना, ये अपने आप में आश्चर्य वाली बात है। क्योंकि 2.5-3 साल की एज में तो बच्चों को कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन मुझे याद था 5 साल की एज में मैंने पहली अपनी जीवनी पढ़ ली, जानकी देवी बजाज की। तो ये तो आश्चर्य की बात है ना। मैं ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, क्यों मैं एकदम मुझे उस तरफ मोड़ा। तो ये सीधी सीधी बात है कि भाग्य ने हमें डिसाइड करके भेजा है, भाग्य ने कुछ चीज़ें लिख करके भेजी, यदि हम उस पर कार्य करते हैं। और दूसरे, हम उसको ये भी नहीं करते, हम जैसे कई बार लापरवाही में हम कह देते कि नहीं, हम तो, हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम कभी भी कर लेंगे। तो हम कभी कभी वो जो चीज़ें जो चल रही होती हैं, जब तक हम सीरियस रहते हैं वो चीज़ का सीरियस रिजल्ट आता रहता है। जब हम थोड़ी लापरवाही दिखाने लगते हैं, हमें जल्दी सफलता मिलने लगती है, हम लापरवाही है तो उसका भी हमें दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। ये होता है क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को समझा नहीं। एक व्यक्ति वो है जो तड़प तड़प करके उस चीज़ को ले रहा है, और हमको वो चीज़ सहजता में इसलिए मिली क्योंकि पिछली जर्नी थी, वो जर्नी इसमें आके कनेक्ट हो गई, इसलिए हमको वो चीज़ जल्दी जल्दी मिलने लगी, लोग जल्दी जल्दी मिलने लगे, चीज़ें जल्दी जल्दी मिलने लगी। लेकिन हमारी लापरवाही, हम उस चीज़ को अब सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि हमें लग रहा है हम तो अब आगे कर सकते हैं। एक बच्चा उसी चीज़ के लिए लड़ रहा है, हम उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेना चाहिए ना। कोई भी चीज़ है यदि आपके जीवन में मिली है, आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते उसको। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें अपने गंतव्य को किसी भी कारण से छोड़ना नहीं चाहिए, पर उस पर कार्य करते रहिए और अंत तक उस पर चलिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपके गंतव्य में, जैसे मान लीजिए आपके माइंड में कोई चीज़ ऐसी आई जहाँ गंतव्य में जाने में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है या कुछ है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ले लीजिए, थोड़ी चीज़ें ले, लेकिन अपने गंतव्य को कभी ना भूलें। जब तक सांस है तब तक उस गंतव्य के लिए लड़ते रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए वो चीज़ें कोई और ही दिशा में, मतलब किसी और ही स्तर पर ले जा कर के आपको खड़ा कर दे। ये पक्का मान लीजिए कि यदि आपके माइंड में कोई चीज़ सहजता से आ रही है, अपने आप आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपके लिए बनी है और आप उसके लिए बने। उसकी कद्र कीजिए, उसकी वैल्यू कीजिए, उसको समझिए, पहचानिए, उसकी बारीकियों को समझिए, क्योंकि जितने अच्छे आप जानकार हो सकते हो उसके बारे में, दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और फिर मैं यही कहूँगी कि अपने गंतव्य को ना भूलें, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, अपने गंतव्य को ध्यान में रखते करके ही अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।